अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी टैरो कार्ड रीडिंग भी स्टार के मतलब है, और जैसा कि कमेंट सेक्शन में मुझे एक और स्टार के बारे में कहा गया जो कि कैप्रिकॉर्न था, तो साथ साथ निकालते हैं जी इसके कार्ड और साथ साथ बात करते हैं कि इसके बारे में हमें क्या पॉजिटिव बातें मिल रही हैं और क्या नेगेटिव नेगेटिव बताऊंगी, लेकिन साथ साथ उसको पॉजिटिव करने के बारे में भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कैप्रिकॉर्न जो पिछले काफ़ी माह से काफ़ी मुश्किल में थे, उनके लिए ये जो वीक स्टार्ट हो चुका है, इसमें 3 मेजर चेंजिंग आने वाली हैं। इन 3 मेजर चेंजिंग का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। सूरज आपके लिए 23 नवंबर को 12th एंगल पर आ जाएगा। 12th एंगल पर ऑलरेडी मरकरी और वीनस मौजूद हैं, और जो काफ़ी कमज़ोर हालत में हैं। इसी वजह से आपके हालात भी काफ़ी कमज़ोर हैं। सूरज के वहाँ जाने से कुछ ग्रोथ आएगी, और असल में ये जो 12th एंगल पर जो एंगल बनता है, ये फायर एलिमेंट है, मतलब सजिटेरियस एंगल कहा जाता है इसको। सूरज वहाँ जाके कुछ ग्रोथ देता है, और आपका क्योंकि नया चांद भी आपके 12th एंगल पर होगा, दिस इज सो बेनिफिशियरी फॉर योर स्पिरिचुअल साइड। अच्छे बुरे की तमीज़, अपने पराई की तमीज़ करने में आपको ये चांद बहुत मदद करेगा। ये ऐसा तीसरा इवेंट जो 23 नवंबर को है, जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। ये प्लैनेट एक इन्हांसमेंट प्लैनेट है, मतलब प्लैनेट ऑफ नॉलेज, प्लैनेट ऑफ फेवर्स, प्लैनेट ऑफ स्मूथ पाथ, इन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। ये 3rd एंगल पर आपका काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। इसके अलावा आपका रूलिंग प्लैनेट जो कि 20 अक्टूबर से ही आपकी फेवर में है। यहाँ अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो 7 प्लैनेट होते हैं, जिनमें से 6 प्लैनेट आपके फेवर में आ चुके हैं। अब इससे अच्छी बात और क्या होगी। अच्छा, जो एक प्लैनेट जो आपके अगेंस्ट चल रहा है, 6 तो आपकी फेवर में है, जो एक अगेंस्ट है वो आपके हेल्थ थ्रेट की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जाके फाइनेंस में किसी प्रॉब्लम में नहीं है, आपकी शादी रिलेशन किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, सिर्फ आके अपने हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड है और वो आपके 6th एंगल पर है, तो जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो हेल्थ ऑन स्टेक होती है। तो ऐसे कामों से आपने गुरेज करना है जिसमें चोट लगने का अंदेशा हो, जिसमें खून बहने का अंदेशा हो, जो गैर ज़रूरी हों, जैसे कि कोई हाई रिस्क गेम या फिर फास्ट ड्राइविंग। बस इस तरह का कोई भी एडवेंचर आपने नहीं करना जिसमें आपकी जान को खतरा हो। वीनस जब भी 12th एंगल पर जाता है तो ये इंसान को ड्राई नेचर देता है, ये कमिटमेंट से दूर रखता है, और ये अपने जज्बात में स्लो डाउन हो जाते हैं, रोमांटिक नहीं रहते। मरकरी अगर 12th एंगल पर होता है तो ये डिसाइसिव आपको होने नहीं देता, आपको चीज़ें समझने में मुश्किल आ रही होती है, आपको चीज़ें याद रखने में मुश्किल आ रही होती है। अब ये दोनों ही 12th एंगल पर हैं, तो दोनों ही कमज़ोर थे। तो जैसे ही सूरज 23 नवंबर को इनको जाके ज्वाइन करेगा, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस पॉजिटिव हो जाएगी। यू आर अगेन रोमांटिक, यू आर अगेन डीप थिंकर, पॉजिटिव सोचेंगे, कम्युनिकेट अच्छा करेंगे। सूरज का वहाँ अपीयर होना एक तो साजिशों को ख़त्म करेगा, आपके अंदर की बुरी आदतों को कंट्रोल करने में मदद करेगा, आपके लिए जो इमोशन बाउंड्री लेस थे उनको बाउंड्री फुल करेगा, आपके अंदर जो नॉन डिसाइसिव बिहेवियर हो डेवलप हो चुका था उसको बेहतर करेगा। इसमें एक और बहुत सोने पे सुहागा जो बात है वो ये है कि 24 नवंबर को नया चांद आपके लिए रूहानी जज्बात को बढ़ाएगा। आपको दूसरों की फ़िक्र महसूस होगी, दूसरों की कमियां दूर करने की या नाकामियां आप अपनी सलाहियतों से पूरा करने की कोशिश करेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे। ये वो वाली मोहब्बत नहीं है जो रोमांस वाली होती है, ये वो वाली मोहब्बत है जो आप किसी नाकाम लोगों को सपोर्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों में कोई नाकाम है, या कोई मायूस है, या किसी उलझन में है, किसी तकलीफ़ में है, तो उस तरह की मोहब्बत आप उसको मोटिवेट कर सकेंगे, आप उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, आप उसका साथ देंगे। तो ये वो वाली मोहब्बत है। जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए 3rd एंगल पर है, और अगर 3rd एंगल पर जुपिटर डायरेक्ट होता है तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं।
एक तो ये नॉलेजेबल प्लैनेट है और तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाएगा। फैमिली के हवाले से आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आप कम एज के कैप्रिकॉर्नियन हैं तो थोड़ी एज में ही आप बड़ी ज़िम्मेदारियों को संभाल लेंगे। और अगर आप पहले से ही अपनी फैमिली को लीड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से लीडिंग रोल आप निभा सकेंगे। ये सही टाइम है जो फैमिली में सीनियर लोग हैं, जैसे अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए काफ़ी हो जाएगी। उनकी प्लान्स अगर हैं, उनकी बरकतें जो हैं वो इत्तेफाक पैदा करेंगी। और अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन लेडी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है, बेहतरीन टाइम है। अगर कोई बेवा हैं या डिवोर्सी हैं और अगर वो सेकंड मैरिज करना चाहती हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है, वो अपने लाइफ का फ़ैसला ले सकती हैं। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट है और वो आपके सेकंड एंगल पर है। अगर आप सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियन नहीं हैं, बाय बर्थ आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं था, तो ये टाइम है पैसा कमाने का, मनी मेकिंग का। तो अगर आप सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियन नहीं हैं तो आप आराम से अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। और अगर आप सेंसिटिव हैं तो इसका तोड़ बिल्कुल है, सूरज शम्स पढ़िए, सफ़ेद चीज़ का सदका दीजिए और ब्लैक कलर थोड़ा सा पहनना अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं। और अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री फॉरम नहीं है। तो कैप्रिकॉर्न, ये तो थी बहुत सारी पॉजिटिव बातें। इतनी अच्छी बातों के बाद अब देखना है कि आप क्या करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।